नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें रफ्तार भरी अंदाज में। आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स की 10 बड़ी खबरों से। बढ़ती तेल की कीमतों पर मचे घमासान के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला और बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री ने मौजूदा तेल कीमतों में उछाल को पिछली सरकारों की नीतियों से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने इंपोर्ट पर निर्भरता कम नहीं की, इसलिए आज मिडिल क्लास खामियाजा भुगत रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम थूथुकडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की शुरुआत के मौके पर यह बड़ा बयान दिया। आज तेल की कीमतों पर सरकार की ओर से एक और बड़ा बयान आया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक क्रूड की बढ़ती कीमतों का असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। एक सेमिनार में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि क्रूड की कीमतें अगर इसी तरह से बढ़ती रही तो इसका असर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पर भी पड़ सकता है। दरअसल सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो तेल कीमतों की महंगाई रोकने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर रही है, जबकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बढ़ने को इसका जिम्मेदार बता रही है। इस बीच आज पेट्रोल ने शतक पूरा कर लिया। जी हां, यह शतक ऐसा है जो लोगों को परेशान कर रहा है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आम लोगों का पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया। आज लगातार 9वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इस महीने अब तक 11 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। मुंबई में पेट्रोल 96 रुपए के पार पहुंच गया है, जो कि मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही देश के करीब सभी शहरों में पेट्रोल का रेट ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। और इधर पेट्रोल डीजल कीमतों के साथ साथ किसान आंदोलन पर भी राजनीति जारी है। इस मसले से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निकिता को 25,000 रुपए के बॉन्ड पर 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि कल कोर्ट से दिशा रवि और निकिता के साथ शांतनु को भी ट्रांजिट बेल मिली थी। टूलकिट मामले में फिलहाल दिशा रवि दिल्ली पुलिस की रिमांड पर है। इस बीच किसानों ने कल यानी 18 फरवरी को रेल रोको अभियान का ऐलान किया हुआ है, जिसे देखते हुए हरियाणा पुलिस मुस्तैद है। किसी भी तरह के उपद्रव से निपटने के लिए पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों के इस अभियान को देखते हुए रेलवे भी सतर्क है और पंजाब, हरियाणा, यूपी और पश्चिम बंगाल में आरपीएफ की कुल 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत का बयान आया। टिकैत ने कहा कि रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 से 3-4 बजे के आसपास चलेगा। उन्होंने कहा कि जो काम रुका हुआ है वो चलना चाहिए, यही तो हमारी डिमांड है। इसलिए ये रेल रोको नहीं, ये रेल खोलो आंदोलन है। किसान आंदोलन के बहाने जाट वोट बटोरने की विपक्ष की कोशिशों के खिलाफ बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी ने पश्चिमी यूपी में जाटों के बीच सरकार की बात रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान को दी है। बालियान पश्चिमी यूपी में जनसंपर्क अभियान की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि जाटों की जिस खाप से संजीव बालियान आते हैं, उसी खाप से भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी है। हम लोगों ने आपस में बैठ के अपने क्षेत्र के बारे में विचार विमर्श किया और क्षेत्र के बारे में विचार विमर्श करके लोगों के बीच में जाने का, वैसे भी लगातार जाते रहते हैं, बात अपनी बात रखेंगे, उनकी बात सुनेंगे। अगर किसानों की कोई बात है, देखिए कोशिश तो करेंगे, हम सरकार का हिस्सा हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के पास जाएं और बातचीत करें। हम हमेशा बातचीत की पहल करते आए हैं, सरकार की तरफ से हमेशा पहल हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है। कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में पकड़ बनाई हुई है, जिनमें से कुछ में जीत भी दर्ज कर ली गई है, जबकि कुछ में पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के हाथ खाली ही रहे। अभी तक के नतीजों के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नतीजों से साफ है कि लोगों की बीजेपी के लिए नाराजगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल का कहना है कि हार के लिए कांग्रेस की सरकार और अफसरशाही जिम्मेदार है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव में कांग्रेस को अब तक 1199 वार्ड्स में जीत मिल चुकी है।
दिल्ली की कोर्ट ने पत्रकार प्रिया रमानी को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि के केस को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक महिला को दशकों बाद भी किसी मंच पर अपनी शिकायत रखने का पूरा अधिकार है। फैसले के बाद प्रिया रमानी ने मुश्किल समय में साथ देने वालों का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि पूरा मामला दरअसल ये है कि रमानी ने 2018 में सोशल मीडिया पर चले मीटू कैंपेन के बाद एमजे अकबर को पर गंभीर आरोप लगाए थे यौन शोषण के, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने रमानी के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था।